Assalamualaikum my dear students. Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 subject mathematics topic trigonometry and bearing. एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 में यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल इसको आपने कंप्लीट करना है कंप्लीटली। यहाँ पर जो मतलब सम वैल्यूज आपको गिवन है, ये देखिए गिवन है, ठीक है, और सम वैल्यूज आपको मालूम नहीं है, गिवन नहीं है, इसको आपने लिखना है और मालूम करना है, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको फिल कंप्लीट करने का तरीका तो मैं अभी कंसेप्चुअली आप यहाँ पर मैं समझाऊंगा। यहाँ पर मैंने देखे अपना एक टेबल ड्रा किया हुआ है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले इन चीज़ों को समझ ले जो आपके बुक में गिवन है। साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा और इस तरह सीकेंट कोटेंजेंट थीटा, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ये कहाँ से नमूदार हुआ है? राइट एंगल ट्राइंगल, आप सबको पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में वन एंगल यहाँ पर 90 डिग्री होती है, सही है, 90 डिग्री। और अगर मैं यहाँ पर एक एंगल ले लूँ थीटा, जिसे मैं नाम दे दूँ थीटा। अब यहाँ पर देखिए मैंने हर जो कॉर्नर है उसको नाम दिया है एक ए बी सी, ठीक है। आपकी मर्जी है, अगर आप यहाँ पर बी भी लिखना चाहते हो ना, सी भी लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बस कंसेप्ट क्लियर करें अपना। ए बी सी मैंने नाम दे दिया, हाँ, 90 डिग्री ये है और ये थीटा हो गया। अब यहाँ पर ये बात समझ ले कि सी 90 डिग्री के फ्रंट पे जो लंबी लाइन होती है ना, उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। एच मीन्स, एच रिप्रेजेंट करता है किसी चीज से, हाइपोटेन्यूज। एच मीन्स हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, ठीक है, और क्लास 8 में भी पाइथागोरस थ्योरम में मैंने तफसीलन समझाया है, ठीक है। अच्छा, तो अब इधर देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब इस एंगल के फ्रंट पे जो लेंथ होती है ना, साइड्स होती है, साइड्स, ठीक है, उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। या इस तरह भी कह सकते हो कि ये वाला लाइन ना, इस लाइन पे जो लाइन 90 डिग्री बनाए, 90 डिग्री बनाए, और उस लाइन को हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए ये जो रहेगी है ना, ये वाला लाइन जो बेस लाइन है, उसको हम कहते हैं बेस, ठीक है। अच्छा, तो परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है, पर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो इन ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम रेशो की सूरत में लिखे ना, ठीक है, जिस तरह ये साइन थीटा मैंने लिखा है पी बाई एच, ये तो रेशो है ना, हाँ, मतलब इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ ना, इस तरह, ठीक है, इस तरह लिखूँ या इस तरह लिखूँ, कोई बात नहीं है, दोनों ठीक है, दोनों करेक्ट है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि तीनों साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड्स को आपस में जब रेशोस की सूरत में लिख लेना, तो उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस में साइन थीटा, कोसाइन थीटा वगैरह आता है। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस क्या लिखा है? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रॉपर ब्रश, लिखा है ना। अब सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रॉपर ब्रश का मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों के ब्राउन गुंगुरियाले बाल होते हैं, ठीक है, उसके लिए एक खास ब्रश की जरूरत होती है, इस्तेमाल होती है। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है, लेकिन ये सेंटेंस आपको फिजिक्स में और इसी मैथमेटिक्स में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस के मतलब ये चीजें इस तरह इसको आसानी से लिखने में मदद देगी, ठीक है। ये सही है, कैसे मदद देगी? अब यहाँ पर देखिए सम पीपल हैव है ना, इसमें जो एस है ना, ये एस मीन साइन थीटा, और पी परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेन्यूज, और इसी तरह करली में जो सी है ना, कोसाइन है, ब्राउन में बी है ना, बेस है, और हेयर में जो एच है उसका मतलब है हाइपोटेन्यूज। तो मतलब ये कि कोसाइन थीटा इक्वल टू बी बाई एच, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, ठीक है, टेंजेंट थीटा इक्वल टू पी बाई बी। ये मुझे कैसे पता चला? यहाँ से पता चला, देखिए टू प्रॉपर ब्रश, टू टी टेंजेंट, पी मीन्स परपेंडिकुलर, और ब्रश बी मीन्स यहाँ पर बेस, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, ठीक है, रेशोस, ये रेशोस है, सही है।
अब ये तो साइन थीटा कोसाइन थीटा टेंजेंट थीटा मैंने आपको समझा दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए, गौर से देखिए, इधर कोसिकेंट सीकेंट को टेंजेंट भी है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है, तो मैं यहाँ पर आसान अल्फाज में समझाता हूँ। ये इसका जो उलट है ना, साइन थीटा का जो उलट है, ठीक है, मतलब इसको जो मैं उल्टा लिखूं तो वो बराबर होता है कोसिकेंट के। किसके? कोसिकेंट के बराबर होता है। किस चीज के बराबर होता है? कोसिकेंट के। मतलब कोसिकेंट है 1/sin थीटा, ठीक है। और इसी तरह ये कोसाइन थीटा जो है ना, वो सीकेंट के बराबर होता है। सीकेंट का उलट जो, मतलब कोसाइन का जो उलट ले लेना, तो वो सीकेंट के बराबर होता है 1/कोसाइन, ठीक है। अब टेंजेंट का जो उलट है ना, वो है, वो कोटेंजेंट है। क्या? कोटेंजेंट। कोटेंजेंट थीटा 1/टेंजेंट थीटा। तो इसका मतलब अब ये हुआ कि कोसिकेंट जो है ना, कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा है ना, तो साइन की जो भी वैल्यू है ना, p/h है ना, तो उसको उल्टा लिखो, इसका रेसिप्रोकल ले लो। क्या ले लो? रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल, ठीक है, वैल्यू लेके, तो वो किस तरह लिखेंगे? h/p, इस तरह। तो इसी तरह अब b/h है ना, तो ये h/b लिखो। अब p/b है ना, तो इसको लिखे b/p, इस तरह भी लिख सकते हो। बस मतलब इस तरह आपने इस टेबल को कंप्लीटली सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये रहा आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आगे हम सॉल्व करते हैं कि इस टेबल को हम बगैर कैलकुलेटर के कैसे सॉल्व करें। बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करने का तरीका मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ तफसीलन। तो आइए इसको हम बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले अगर मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्या करें? सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी क्या करें? शेयर, ठीक है। और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप मुस्तफीद हो सके, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम साफ कर लेते हैं। इसको हम साफ कर लेते हैं यहाँ। अब इस टेबल को देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ ना, सॉल्व करवाता हूँ, तो उस तरह आपने करना है। सबसे पहले यहाँ पर इस टेबल की तरतीब को देखिए। जिस तरतीब में ये टेबल में जो वैल्यूज आपको लिखे गए हैं ना, बिल्कुल सेम इस तरह आपने लिखना है। मतलब ये है कि ये वाला साइड जो है ना, ये सारे एंगल्स है, और ये क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, तो ये इसी तरह तरतीब में लिखना है। मतलब पहले साइन, फिर कोसाइन, फिर टेंजेंट, फिर कोसिकेंट, फिर इस तरह सीकेंट, फिर इस तरह कोटेंजेंट, और ये इसी तरह तरतीब में लिखना है। क्या है? 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360, सही है। इस तरह तरतीब में लिखना है। आपने इस तरह नहीं लिखना है कि 0 के बाद 45 लिखा, 45 के बाद 30 लिखा, फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। बगैर कैलकुलेटर से आप जब आप इसको हम सॉल्व करेंगे ना, अभी मैं सॉल्व करवाता हूँ, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसी वजह से इस तरतीब का ख्याल रखें, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। अब ये हो गया, तरतीब का ख्याल रखना है। और अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले जिस तरह मैं आपको यहाँ पर लिखवाता हूँ ना, इस तरह आपने करना है, ठीक है। इसको हम सबसे पहले आपने क्या करना है? जिस तरह मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ ना, उसको आपने इसी तरह लिखना है, ठीक है। 0 अपनी जगह पर इसी तरह 0 आएगा, ठीक है। 0 के बाद फिर 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ तक लिखना है। 0 से स्टार्ट हो, ये एक ट्रिक है, ठीक है। ये मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह लिखे। फिर इसको लिखने के बाद आपने क्या करना है? आपने क्या करना है? आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट इसका भी ले ले, और इसका भी ले ले, और इसका भी ले ले। ले लिया। लेने के बाद इसको 2 पर डिवाइड कर ले। इन सबको आपने 2 पर डिवाइड करना है। 2 पर डिवाइड करने के बाद इसे जो भी वैल्यू आ जाए ना, वो मैं साइन थीटा की जगह पर लिखूंगा, ठीक है। अब 0 का स्क्वायर रूट लेने के बाद फिर 0 को 2 पर डिवाइड करने से, मतलब 0 का स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या आएगा? 0 आएगा ना। फिर 2 पर डिवाइड करने से ना, 0 को जिस वैल्यू पर भी डिवाइड कर ले, मतलब 0 डिवाइडेड बाई n, जो भी नंबर होनी चाहिए तो उससे 0 ही आएगा, ठीक है। ये बात याद रखें। तो इससे क्या आता है? 0। तो मैं नीचे क्या लिखूंगा? इधर 0 लिखूंगा,
ठीक है। और स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 का स्क्वायर रूट लेने से 1 आता है और डिवाइडेड बाई 2 ये अपनी जगह पे आएगा, 1/2 इसका आंसर हो गया। मतलब साइन थीटा मीन्स साइन 30 वो 1/2 के बराबर होता है, साइन 0 जो है ना वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए 2 पावर 1/2 और ये नीचे वाला ऊपर चला जाए तो ये 2 पावर -1 हो गया, ठीक है। तो इसका बेस ले लें, एलसीएम ले लें, सॉरी एलसीएम ले लें, तो ऐसे क्या आता है 1 - 2, हाँ, तो ऐसे क्या वैल्यू आएगा 1 - 1/2। तो इसको जब हम नीचे ले जाए ना, ठीक है, तो 1 इस तरह भी लिख सकते हैं ना 1/2, तो इस तरह इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1/√2, ठीक है। तो मतलब ये कि ऐसे वैल्यू क्या आ रहा है 1/√2, ठीक है। अब स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 ये अपनी जगह पर हम इसको इसी तरह लिख लेंगे, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब रह गया ये स्क्वायर रूट 4 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, पहले इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है, तो ताकि इसको भी हम सॉल्व कर ले, 1 मिनट, सही है। अच्छा अब इधर देखिए स्क्वायर रूट 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट लेने से क्या आएगा 2 आएगा ना, मतलब 2 पावर स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, तो ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसे क्या आता है 1 आता है ना, ठीक है, 1 आता है ना, हाँ 1 आता है ना, तो इसी वजह से मैं 1 मैं क्या करूंगा यहाँ पर 1 लिखूंगा, ठीक है, सही है। अब तो यहाँ तक तो हो गया ना। अब कोसाइन पे आपने क्या करना है, इधर मैंने क्या किया था, मतलब 0 से स्टार्ट लिया था, यहाँ तक आ गया था। अब ये कोसाइन पे आप क्या करेंगे, ये 1 से आप स्टार्ट लेंगे, ये यहाँ पर जो भी वैल्यू से, मतलब ये कि 0 को आपने यहाँ लिखना है और 1/2 को आपने यहाँ पर लिखना है और 1/√2 को आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है, और स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 को आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ, 1 को आपने यहाँ पर लिखना है, इसी तरह आपने करना है। अब इधर देखिए कुछ वैल्यूज इन्होंने आपको दी है, ठीक है, दी है ना, सही है, ठीक है, कुछ वैल्यूज आपको इन्होंने दी है, ठीक है, ये अपनी जगह पे इसी तरह आ गया, सही है। अब इधर देखिए, मतलब अब यहां तक तो हो गया। अब टेंजेंट का मतलब क्या है, टेंजेंट असल में ना वो यहाँ पर देखिए टेंजेंट की वैल्यू, अपनी वैल्यू जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में वो साइन बाय कोसाइन के बराबर होता है। मतलब साइन की जो भी वैल्यू है ना ऊपर, उसको डिवाइड कर लो कोसाइन थीटा पर, ठीक है। तो मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए 0 को मैं 1 पर डिवाइड करूंगा, तो मतलब 0 को मैं 1 पर डिवाइड करूं तो ऐसे क्या आएगा, ठीक है, तो ऐसे 0 ही आएगा, ठीक है। अब इसी तरह 1/2 को मैं स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 कर लूं, तो ऐसे जो भी वैल्यू आ जाए तो मैं वो यहाँ पर लिखता जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, टेंजेंट मालूम कर 30 का ना, टेंजेंट 30, तो 1/2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका क्या करेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो, यहाँ पर ये इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लो, तो 2 क्या आएगा, 2/√3 आएगा ना, इस तरह ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसी वैल्यू 1/√3 आ जाएगा, तो कुछ इस तरह आएगा, ठीक है। तो यह आएगा ना, मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ 1/√3, ठीक है। अब बाकी ये इसको भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको भी हम इसी तरह ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले मैं यहाँ पर साफ करूँ ताकि, अच्छा तो ये हो गया। अब इधर देखिए ये टेंजेंट 45, तो 1/√2 और 1/√2 दोनों का रेसिप्रोकल लेने से मतलब इस तरह आ रहा है 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, तो इसका इस तरह ले, 1 मिनट, मल्टीप्लाई कर कन्वर्ट कर लो तो इस तरह आएगा ना, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा ना वैल्यू, तो यहाँ पर मैं 1 ही लिखूंगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 को इस पर डिवाइड कर लेते हैं, तो स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या 1/2, ठीक है।
तो स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 1, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसल, तो क्या आएगा स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 3 आ गया। सही है। अब 1 को हम 0 पर डिवाइड करेंगे। जब 1 को हम 0 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ऐसे क्या आएगा, मैंने इससे पहले आपको बताया है कि जब 0 को हम किसी भी नंबर पर डिवाइड करेंगे तो उससे 0 ही आता है ना, मैंने यहाँ पर समझाया है। ठीक है, लेकिन अगर 1 को हम 0 पर डिवाइड करेंगे तो इससे आंसर इन्फिनिटी आएगा। आप कैलकुलेटर से करेंगे तो वहां पर आपको एरर दिखाई देगा। तो एरर मींस इसका आंसर नहीं आ रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, लामहदूद मकाम तक जा रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी, हम बस शॉर्टकट हम क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी हमने लिखा। सही है। अब आगे को सीकंट कोटेंजेंट, ये मैंने आपको नीचे ही एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर देखे एक्सप्लेन किया है कि कोसिकंट 1 बाई साइन, मतलब साइन का उलट है। ठीक है, तो इसी तरह हम करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं करूंगा। सही है। अभी तक देखिए, इसको पहले साफ कर लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं इस तरह साफ किया ना। ठीक है, इसको इसी तरह साफ कर ले और फिर आगे अच्छा, तो यहां तक हो गया। अब कोसिकंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोसिकंट वो किस चीज के बराबर है। कोसिकंट थीटा मैंने अभी बता दिया कि 1 बाई साइन के बराबर है। ठीक है, ये मुझे कैसे पता चला कि सर कोसिकंट, ये आपको कैसे याद होगा, बस आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ। यहाँ पर जब सी होता है ना, तो समझा करो कि उस साइड पर मैं कोसाइन नहीं लिखूंगा, सी आगे नहीं लिखूंगा, मैं एस लिखूंगा, उसका उलट एस, मतलब एस बस लिखा करे। यहाँ पर सी हो तो एस, ठीक है, अगर यहाँ पर एस हो तो फिर उधर सी। समझ आया, मतलब सीकंट जो है ना, सीकंट वो 1 बाई कोसाइन के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह आपको याद करने में भी आसानी होगी। ये मैं अपनी तरफ से ये ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो सीकंट क्या है, 1 बाई साइन है ना, तो साइन की जो भी वैल्यू है ना उसका 1 बाई ले ले, 1 बाई ले ले, तो 1 बाई मतलब 1 बाई 0, मतलब इस तरह 1 बाई 0, तो इससे क्या आता है, हाँ, मैंने अभी आपको बता दिया कि 1 को अगर की 0 पर डिवाइड करें, जो भी नंबर हो उसको अगर 0 पर डिवाइड करें तो उसी से इन्फिनिटी आता है। तो ये रहा आपका इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी। ठीक है, इसको सही साफ साफ लिख लेते हैं। अब यहां पर देखें क्या, इन्फिनिटी। ठीक है, और अभी से ये वाला जो वैल्यू है 1 बाई 2 है ना, साइन थीटा 1 बाई 2 है, तो 1 बाई 2 का 1 बाई 2 से तो इन्फिनिटी आ गया ना। अब 1 बाई 2 को 1 को हम 1 बाई 2 पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 को हम 1 बाई 2 पर डिवाइड करेंगे। एक मिनट, इसको 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो 2 बाई 1 आएगा। तो ऐसे क्या वैल्यू आएगा, 2 आता है ना, तो इधर मैं 2 ही लिखूंगा। ठीक है, अच्छा, तो अब इधर 1 बाई स्क्वायर रूट 2 को हम इसका उलट ले ले, तो इसे स्क्वायर रूट 2 आता है। अब स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो इसका उलट ले ले, 2 बाई स्क्वायर रूट 3 आएगा। 1 है ना, तो 1 का उलट बस यही 1 आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट, अब सीकंट का मैंने अभी यहाँ पर आपको बता दिया कि 1 बाई कोसाइन के बराबर है ना, तो 1 बाई कोसाइन के बराबर है, मतलब ये है कि कोसाइन का जो भी आंसर है उसका उलट, उसको 1 को उसका आंसर जो भी है ना उसको डिवाइड कर लो। हाँ, कोसाइन वाला क्या है, 1 है ना, तो 1 को 1 पर डिवाइड करने से क्या आएगा, 1 ही आएगा। अच्छा, सीकंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। अब ये वहां पर 1 बाई स्क्वायर रूट 2 है, तो ये भी स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पर देखें 1 बाई क्या है, 2 है ना, तो ये 2 बाई 1 हो जाएगा। अब इधर क्या है, 0 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब 1 को 0 पर डिवाइड करने से, 1 को 0 पर डिवाइड करने से क्या आता है, इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, अब कोटेंजेंट किस चीज के बराबर है, 1 बाई टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट का जो भी वैल्यू है ना, यहाँ पर ये देखे, ये वाला सही है, ये टेंजेंट का ये है,
तो इस 1 को इस पर डिवाइड कर लो, ठीक है। इसको हम करते हैं, 1 को अगर हम 0 पर डिवाइड कर ले, 1 को अगर हम 0 पर डिवाइड कर ले तो इससे इन्फिनिटी आता है, ठीक है। और कोटेंजेंट ये टेंजेंट वाला 1/√3 है ना, तो इसको उलट कर ले, √3 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इसी तरह ही 1 है ना, तो 1 को 1 पर डिवाइड कर लेते हैं, 1 ही आता है। अब √3 है, 1/√3, तो 1/√3, इसका उलट है 1/√3। इन्फिनिटी, 1 को इन्फिनिटी पर डिवाइड कर लो, 1 को इन्फिनिटी पर डिवाइड कर लो, सवाल पैदा होते हैं, तवज्जो दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर 1 को डिवाइड कर लिया 0 पर तो इससे क्या आता है, इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी इधर आ जाए 1/∞, तो इससे आता है 0, ये बात याद रखें, ठीक है। तो इससे क्या आता है, 0। अच्छा, आप इधर देखें, यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रा किया है, ठीक है। अभी सर्कल को और से देखें, यहाँ पर आप सबको पता है कि ये सेंटर होता है, ठीक है। जब इसको हम डिग्री में नापते हैं ना, डिग्री में नापते हैं, ठीक है। इसके कुछ एलिमेंट्स है, उसको आप समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। उम्मीद है आपने इससे पहले क्लासेस में भी आपने इसको सीखा होगा। अगर नहीं सीखा है तो अभी मैं यहाँ पर जो कुछ बताने जा रहा हूँ उसको आप और से और तवज्जो से सुनते जाए, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन आपने पढ़ा है, कार्टेशियन प्लेन, यहाँ पर एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स और ये एक्स बार होता है, और ये वाई, और इसी तरह ये वाई बार होता है। और यहाँ पर जो पॉइंट होता है ना, उसको हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, ये 0 होता है, ठीक है। ये कार्टेशियन प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ। जो एलिमेंट्स हमें ज़रूरत है यहाँ पर इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए, उसको मैं उस पर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक मिनट, इसको मैं अपना साइज बढ़ देता हूँ। अब यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ ना 0 डिग्री, ठीक है, जब 0 डिग्री से स्टार्ट कर लेता हूँ तो यहाँ तक आता हूँ ना, तो ये 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ तक आ जाता हूँ तो है ना, तो ये 90 डिग्री, और फिर यहाँ तक जब आ जाता हूँ ना इस लाइन के, तो ये 180 डिग्री के बराबर हो जाता है, ठीक है ना, सही है। और जब इसको भी क्रॉस कर लेता हूँ ना, पार कर लेता हूँ, तो फिर ये 270 के बराबर, डिग्री के बराबर, मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बराबर हो जाता है। जब इसको भी मैं क्रॉस कर लेता हूँ ना, तो ये मतलब एक पॉइंट पर पूरा जो हम सर्कल को ड्रा कर क्रॉस करें ना, ठीक है, तो ये एंगल बनाता है 360 डिग्री। क्या, 360 डिग्री। तो मतलब ये कि 0 360 में एक चक्कर जब पूरा हो जाए तो इसको हम 0 to 360 कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा कहने का मकसद ये है कि इधर देखिए, यहाँ पर तो 0 है, 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री, एक मिनट इधर देखिए, यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री के सारे वैल्यूज क्या है, ये है ना, यही वैल्यूज मैं यहाँ पर लिखूंगा, लेकिन शर्त ये है कि इधर क्या है, इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पर जो भी वैल्यूज हो वो पॉजिटिव लिखेंगे, और लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूज हो वो यही वैल्यूज हो, लेकिन बार है तो मैं नेगेटिव लिखूंगा, ठीक है। अब समझ आए, 180 यहाँ पर वैल्यूज में लिखने जा रहा हूँ, 180 उसके किसके इसके ना, इसका ऑपोजिट ले ले, ये यही या क्या आते, एक्स बार आता है, ठीक है। तो अब समझ आ चुका होगा। अब इधर देखिए, यहाँ पर वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 का ऑपोजिट क्या है, माइनस। जब मैं ले लूँ तो 0 तो 0 0 होता है, अगर उसको मैं माइनस ले लूँ या पॉजिटिव ले लूँ तो वो 0 0 ही होता है, ठीक है। तो 0 0 ही होता है। अभी देखो, मैंने ले लिया, लिखा। अब नेक्स्ट को क्या है, 1 है ना, 1 का ऑपोजिट क्या है, -1, तो 1 -1 में लिखूंगा। अब इधर क्या है, टेंजेंट का क्या है, 0 है ना, तो 0 का बस यही 0 में लिखूंगा। अब यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को मैं इन्फिनिटी ही लिखूंगा, ठीक है। इन्फिनिटी अगर पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव हो जाए, इससे आंसर जो आता है ना लास्ट, बस आंसर तो इसका आता भी नहीं है, लामहदूद मकाम तक चला जाता है। तो इसी वजह से बस इन्फिनिटी को मैंने इन्फिनिटी लिखा। इन्फिनिटी और 0 को, ये बात याद रखें, 0 एंड इन्फिनिटी को हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव नहीं लिख सकते, बस ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, ठीक है, सही है। बस ये अगर इसके साथ अगर ये दोनों भी लिखे ना, तो कोई ये खत्म हो जाता है, बस ये 0 यही वैल्यूज आ जाते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर 1 है तो 1 मैं क्या करूंगा, -1 हो जाएगा। अब इधर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी को मैं अपनी जगह पर यही इन्फिनिटी में लिखूंगा। अब 270 को देखें, 270, अब यहाँ पर 270 ना, इसका ऑपोजिट क्या है, ये है ना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जो वैल्यूज मैं लिखूंगा किस चीज से, 90 वाली की जो वैल्यू है ना, ये वाली, ठीक है, ये वैल्यूज, इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है, लिखूंगा, लेकिन क्या करूंगा, इसकी जो वैल्यूज है उसका ऑपोजिट लूंगा। ऑपोजिट जब हो जाए तो यहाँ पर बार है ना, तो मैं नेगेटिव लिखूंगा। तो ये यहाँ पर मैं लिखूंगा, अब क्या करूंगा, नेगेटिव, इसकी जगह पर मैं नेगेटिव लिखूंगा, ठीक है। ये बिल्कुल सेम इसी तरह है, क्या है, 1 और -1 हो जाएगा, 0 बस 0 0, इन्फिनिटी इन्फिनिटी और 1 -1 और इन्फिनिटी इन्फिनिटी और 0 0 अपनी जगह पे। अब 360 की बात, अब 0 की जो वैल्यू है ना, यहाँ पर देखें 0 की जो वैल्यू है ना, ये इधर के 0, तो वो वैल्यू आप 360 में भी लिखे। 0 की वैल्यूज क्या है, ये है ना, ठीक है, ये है ना, तो ये सारे वैल्यूज मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 की वैल्यूज क्या है, 0 sin थीटा 0 और ये 1 हो गया, अब ये 0 हो गया, अब ये इन्फिनिटी हो गया, अब ये 1 हो गया, अब ये इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। उम्मीद क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियरेंस में आपके लिए आसानी हो, ठीक है। वो ये है, सबसे पहले इस टेबल की तरफ आ जाए। इस टेबल की मदद से हम ना बाकी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसकी मदद से, ठीक है। यहाँ पर इस टेबल को देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यहाँ तक ये टेबल कंप्लीट किया था, ठीक है, ये कंप्लीट किया था ना। बाकी ये चीजें जो है ना, ये यहाँ पर देखें, ये रेडियन सिस्टम है, सही है, ये क्या है, रेडियन सिस्टम है, ठीक है। और मतलब इससे पहले ये वाला सिस्टम जो है ना, ये डिग्री सिस्टम है, ठीक है, डिग्री सिस्टम है, ठीक है। तो डिग्री वाला सिस्टम पे तो आप समझ गए कि ये इसका साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकंड, कोटेंजेंट एंड सो ऑन, ये सारे इस चीज के वैल्यूज के बराबर है, ठीक है, इन सारे वैल्यूज के बराबर है, पता है, ठीक है। मतलब ये है कि साइन थीटा जब डिग्री वाले हो ना, तो इस वैल्यू के बराबर है, ठीक है। अगर 30 डिग्री हो, साइन 30 हो, मतलब तो फिर ये वैल्यू हम लेंगे, ठीक है। अगर साइन का जो है ना 60 हो, तो फिर ये वैल्यू हम लेंगे इस तरह, ठीक है। अगर आपको रेडियन सिस्टम में गिवन हो, जिस तरह ये यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज में गिवन है, इधर देखिए ये वाला देखिए, नजर आ रहा है ना, ठीक है, ये सही है। यहाँ पर आपको गिवन है, जहां पर भी हो, ठीक है, जब जरूरत पड़े ना, तो आपने क्या करना है, ये देखिए मैंने इसको इसी 30 डिग्री से मैंने ये बनाया है, और इसी तरह 45 डिग्री से ये आता है। ये कैसे आता है, यहाँ पर मैं एक को मैं सॉल्व कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, तो पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल, 3 1 3 3 6 क्या आता है, 18, तो मतलब पाई बाई 6, तो इसे ये आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर देखे, इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सर, ये सारे इसी तरह इस मेथड से आप मालूम कर सकते हैं। आप खुद भी जो भी वैल्यू हो, जो भी डिग्री हो, ठीक है, जो भी एंगल हो ना, उसको आप जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे ना, तो बस ये बात याद रखें कि पाई बाई 180 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग, उसमें फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। क्या है, साइन 60 डिग्री माइनस कोसाइन 30 डिग्री। अब ये आपको गिवन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के तरीके देखिए, साइन 60, नीचे देखिए इसी टेबल की मदद से आपने क्या करना है, साइन 60 ले। साइन 60 किस चीज के बराबर है, इधर देखिए साइन 60 ये है ना, ये है ना, देखिए मैंने अभी आपको बताया, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, इसकी जगह पर मैं ये लिखूंगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2,
ये लिखूंगा, ठीक है। क्या लिखूंगा, पहले जब सोल्यूशन आप लेके सोल्यूशन के बाद इसी क्वेश्चन को एक बार फिर लिखे, ये अच्छा लगता है, इससे सोल्यूशन पैटर्न ये गुड लगता है, ठीक है। अच्छा, तो स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और अब इसी से कोसाइन 30 से क्या वैल्यू आता है, नीचे देखे टेबल में, हाँ देखे इधर, साइन कोसाइन 30 है, कोसाइन 30 ये है, देखिए ये कोसाइन 30, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, हाँ स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको लिखो स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, इससे ये निकाला जाए तो इससे 0 आता है ना, तो ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है, इसे 0 आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट 2 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पार्ट 2 उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 क्या है, सीकंड 45 डिग्री और फिर क्या है, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई है, ठीक है। कोसीकंड 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री और फिर कोसाइन 60 डिग्री, ठीक है। तो ये है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ इसी टेबल की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सीकंड 45 डिग्री, सीकंड ये है 45 यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो मतलब सीकंड 45 डिग्री ये आ रहा है, ठीक है। क्या है, स्क्वायर रूट 2, इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, स्क्वायर रूट 2 लेके यहाँ पर पहले यहाँ पर सोल्यूशन लेके, सोल्यूशन के बाद मैंने अभी आपको बता दिया कि एक बार फिर यही इसी क्वेश्चंस को लिखना है, इससे अच्छा लगता है, ठीक है। लेके इस तरह पहले कोसाइन 60, ठीक है। अच्छा, सीकंड 45 से स्क्वायर रूट, एक मिनट यहाँ पर देखे, दोबारा देखे, ये 45 है ना, हाँ सीकंड 45 ये है, ये आ रहा है, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 लिख सकता हूँ ना, लिख लिया। अब कोसीकंड 45 से क्या आ रहा है, कोसीकंड 45, कोसीकंड ये है 45 ये है, ठीक है। तो इससे ये कोसीकंड 45 से भी स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसकी जगह पर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, स्क्वायर रूट 2 लिखा, इसको इसी तरह ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब साइन 30 देखे, साइन 30 ये है और साइन ये है, तो इससे ये आ रहा है 1/2, क्या 1/2 लिखा। अब कोसाइन 60, कोसाइन ये है 60 ये है, इसके फ्रंट पे जाए ये आ रहा है 1/2, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 1/2 लिखा। अच्छा, तो अब ये देखे स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 2, तो ये तो 2 है ना, तो होल स्क्वायर भी मैं लिख सकता हूँ, हाँ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इससे 1/4 भी आ सकता है ना, लिख सकता हूँ ना। अब इधर देखें, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब कैंसिल हो जाए तो फिर इसे क्या आता है 2, तो 1/4, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले ले, 4, 8 एंड 1, तो इससे क्या आंसर आएगा, 7/4, तो ऐसे ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका पार्ट 2 का आंसर। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, पार्ट 3 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पार्ट 3 में क्या गिवन है, क्वेश्चन कुछ इस तरह है। पार्ट 3, टेंजेंट π/3 माइनस टेंजेंट π/ क्या है 6 और फिर डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस टेंजेंट π/3 टेंजेंट π/6 इसके बराबर है। सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि इसी क्वेश्चंस को आपने एक बार फिर लिखना है, ठीक है। टेंजेंट π/3 माइनस टेंजेंट π/6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट π/3 और फिर टेंजेंट π/6। अब इधर देखिए, यहाँ पर वैल्यूज हम रखने चाहते हैं, ठीक है। टेंजेंट π/3,
तो टेंजेंट ये है और पाई बाई 3 ये है। देखिए टेंजेंट ये और पाई बाई 3 ये, तो इसके फ्रंट पे क्या वैल्यू आ रहा है, स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 आ रहा है ना, इसकी जगह पर मैं स्क्वायर रूट 3 लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट 3, इधर स्क्वायर रूट 3 लिखा। ठीक है, अब टेंजेंट पाई बाई 6, टेंजेंट ये है और पाई बाई 6 कहाँ है, यहाँ है। देखिए टेंजेंट ये है, पाई बाई 6 ये है। इधर देखिए ये 1 बाई स्क्वायर रूट 3, तो 1 बाई स्क्वायर रूट 3 यहाँ पर मैं लिखूंगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस स्क्वायर पाई बाई 3, तो मतलब स्क्वायर रूट 3। ठीक है, टेंजेंट पाई बाई 6 का वैल्यू 1 बाई स्क्वायर रूट 3, तो ये हो गया। अब यहाँ पर इसका एलसीएम हम लेंगे, इधर इस तरह भी लिख सकते हो स्क्वायर रूट 3, हाँ स्क्वायर रूट 3 जब इसके साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो पहले मैं लिखूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह, और इस यहाँ पर तो 1 आता है। ठीक है, डिवाइडेड बाई, और ये स्क्वायर रूट 3 के साथ कैंसिल, तो 1 प्लस 1। ठीक है, तो 1 प्लस 1 से क्या आता है, 2 आता है ना। तो अच्छा स्क्वायर रूट 3 इससे इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। और ये जो है ना इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 3 और इधर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो 3 माइनस 1, हाँ तो इधर 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये आएगा ना। तो अब इधर देखिए 3 से 1 माइनस करो तो इससे 2 आता है। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो आंसर क्या आता है, स्क्वायर रूट 3। तो ये रहा आपका रिजल्ट। तो पार्ट 4 को देखिए, यहाँ पर क्या है, कोसाइन स्क्वायर पाई बाई 3, साइन स्क्वायर पाई बाई 3। ठीक है, तो ये मैं लिखूंगा यहाँ पर पार्ट 4 कोसाइन स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 3। ठीक है, अब सॉल्यूशन कोसाइन स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 3। अब इसको ना मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, मैं आपको समझा दूं। यहां पर कोसाइन का स्क्वायर है, एंगल का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, जब कोसाइन और साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्क्वायर हो तो आप उसे होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह भी मैं लिख सकता हूं, तो इधर साइन पाई बाई 3 होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये लिख सकता हूं ना। तो पाई बाई 3 किस चीज के बराबर है, अभी मैंने आपको बताया है, यहाँ पर इस टेबल में आपने देखना है, आप देख सकते हो। इधर देखें, एक मिनट, यहाँ पर देखें कोसाइन पाई बाई 3 है ना, कोसाइन पाई बाई 3 तो ये है, तो कोसाइन पाई बाई 3 इधर तो 1/2 आता है ना, 1/2। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1/2 स्क्वायर, इधर 1/2 होल स्क्वायर। अब ये पाई बाई 3 ये है। ठीक है, और क्या है, साइन पाई बाई 3, तो ये हो गया स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, तो स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया ये। अब होल स्क्वायर क्या है, 1/4 लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर रूट 3 का भी है, 2 का भी है। जब 3 को मैं दे दूं इस तरह और इस 2 को भी दे दूं, तो इसे क्या आएगा, 1/4 अपनी जगह पे, तो 3 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा ना। तो एलसीएम ले लें, 4 1 माइनस 3, तो ऐसे आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले, इसे 2 आएगा, -1/2। तो ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है, तो ये रहा आपका पार्ट 4। अब नेक्स्ट है पार्ट 5, देखते हैं कि उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, साइन पाई बाई 2 और कोसाइन पाई बाई 3। ठीक है, और माइनस कोसाइन पाई बाई 2 और साइन
पाई बाई 3। सोल्यूशन और एक बार अगेन लिख लेते हैं, साइन पाई बाई 2 और कोसाइन पाई बाई 3 माइनस कोसाइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 3। ठीक है। अच्छा, पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखते हैं, इधर देखते हैं एक मिनट। अच्छा, साइन पाई बाई 2, तो साइन ये है, पाई बाई 2 ये है, तो इसकी वैल्यू क्या है 1, क्या है 1 है। ठीक है, इसकी जगह पर हम 1 लिख लेते हैं। ठीक है, 1। कोसाइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या है, कोसाइन ये है, पाई बाई 3 ये है, तो कोसाइन पाई बाई 3 तो ये हो गया ना 1/2, तो इसकी वैल्यू है 1/2। कोसाइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है, कोसाइन पाई बाई 2, कोसाइन ये है, पाई बाई 2 ये है, तो कोसाइन पाई बाई 2 तो क्या हो गया 0, तो इसकी वैल्यू है 0। ठीक है। अब साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या है, साइन पाई बाई 3, साइन ये है और पाई बाई 3 ये है, तो साइन और पाई बाई 3 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, तो उसकी जगह पर हम स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 लिख लेते हैं। अब 1 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो जाए तो इसे 1/2 आता है। अब 0 के साथ ही जब स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे 0 आता है, तो मतलब ये हुआ कि इसे आंसर 1/2 से 0 निकाले तो यही 1/2 आता है। ठीक है, तो ये रहा आपका रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि फॉर थीटा इक्वल टू पाई बाई 6। ओके, यहाँ पर आपको 5 पार्ट्स गिवन है, इसमें जो थीटा आपको नजर आ रहा है ना, ये थीटा थीटा थीटा, जहाँ पर भी थीटा हो, ठीक है, तो उसकी जगह पर आपने पाई बाई 6 रखना है। ठीक है, वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, तो ये स्टेटमेंट्स आप वेरीफाई करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, मतलब थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर जो गिवन है वो है पाई बाई 6। ठीक है, तो इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई के से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इसको इस पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इससे आता है 30 डिग्री, तो मतलब थीटा है 30 डिग्री। ओके, तो ये रहा आपका थीटा की वैल्यू। अब नेक्स्ट हर पार्ट्स को हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन गिवन है, टेंजेंट टू थीटा इक्वल टू 2 टेंजेंट डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर आप ये समझ लें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कौन सा है। ठीक है, इसको आप समझ लें। यहाँ पर मैं लिखूंगा, इसको हम कहते हैं एक लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरा राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट में आपको बताया जा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल है। ये कैसे इक्वल है, इसको आप क्या करें, वेरीफाई करें। ठीक है, तो इसको हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन हम लिखते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट टू थीटा, पहले सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, वो क्या है, टेंजेंट टू थीटा, वो ये है ना, सही है। तो अब इसको यहाँ पर वैल्यूज रख लेते हैं। टेंजेंट अपनी जगह पे आ गया और 2 अपनी जगह पे, थीटा की वैल्यू क्या है 30 है ना, 30 भी मैं लिख सकता हूँ, पाई बाई 6 भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, पाई बाई 6 एंड 30 दोनों आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो मैं 30 लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। हाँ, तो ऐसे टेंजेंट 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऐसे 60 आता है। अब इसको आप कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करूंगा डायरेक्ट। हर किसी के पास अपना अपना कैलकुलेटर होता है, बाद साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, लेकिन मेरे यहाँ पर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये कैलकुलेटर इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो क्या है 60 डिग्री है ना,
दिख रही है। तो इसका क्या लेंगे, टेंजेंट, टेंजेंट लेंगे ना, टेंजेंट ये है। तो टेंजेंट लेने से आपको 1.73 वैल्यू आ रहा है, ठीक है। 1.73 एक तो ये है, कैलकुलेटर से आप ये वैल्यू है ना। और अगर टेबल में देखिए, टेबल में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इधर देखिए क्या है, टेंजेंट ये है और 60 या π/3 टेंजेंट, और ये दोनों यहाँ पर ले जाओ इधर, तो क्या आ रहा है, √3। अब √3 का हम कैलकुलेटर की मदद से इसको ले लेते हैं, तो फिर इससे भी यही वैल्यू आएगी जो हमने इससे पहले किया था, √3, ठीक है। 3 है तो उसका स्क्वायर रूट, देखिए वही वैल्यू आ रहा है जो इससे पहले मैंने आपको डायरेक्टली सॉल्व किया था, ठीक है। 1.73 तो √3 वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये लिख लेता हूँ √3, ठीक है, या इस तरह भी लिख सकते हो 1.73, दोनों करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, तो ये रहा आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या स्टेटमेंट दिया, राइट हैंड साइड पर आपको क्या स्टेटमेंट गिवन है, देखिए 2 टेंजेंट, यहाँ ये लिख लेते हैं 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपको गिवन है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख लेते हैं, 2 टेंजेंट, पाई की वैल्यू क्या है, π/6, थीटा की वैल्यू क्या है, π/6 है ना, ये रख लेते हैं। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब ये होल स्क्वायर ले है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू मैंने रख लिया इस तरह, होल स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अब 2 टेंजेंट π/6, ये मैंने कसदन इस तरह लिख लिया, यहाँ पर थीटा की जगह पे मैंने π/6 रख लिया, इससे पहले मैं 30 भी रख सकता हूँ, ठीक है। π/6 को देखिए, यहाँ पर देखिए π/6 क्या है, 30 है ना, 30 है ना, 30 भी रख सकता हूँ, आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने इससे पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए 30 इस्तेमाल किया, और इधर मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ π/6, ठीक है, दोनों करेक्ट है, डोंट वरी। अच्छा, तो क्या है, टेंजेंट π/6, ताकि मैंने ये इसलिए वजह से यहाँ पर दोनों को इस्तेमाल में लाया ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अभी तक क्या है, टेंजेंट π/6 ये है और ये टेंजेंट है, नीचे इधर आ जाए तो ये है, ये वैल्यू क्या है, 1/√3, तो 1/√3 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 1/√3, 1/√3 रख लिया। 1 माइनस, अब टेंजेंट इसकी जगह पर भी यही वैल्यू 1/√3 होल स्क्वायर रख लिया। अब इसकी जगह पर मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ना, ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 1/√3, 1 का भी स्क्वायर लेने से 1 आता है, √3 का स्क्वायर लेने से आपका क्या आएगा, इस तरह स्क्वायर लेने से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इससे वैल्यू क्या आएगा, 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3, ये आ रहा है ना, तो √3 ये अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। और एक मिनट यहाँ पर ये अपनी जगह पे डिवाइड साइन आया, और इसका एलसीएम लेने से 3 और फिर 3 माइनस 1, तो इसे क्या आ रहा है वो मैं नीचे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। अब 2√3, ठीक है, इधर 2/3 आ रहा है, सही है, 2/3 आ रहा है ना, तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ ये डिवीजन मल्टीप्लाई में, ठीक है। जब मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता हूँ तो 3 ऊपर चला जाएगा, और डिनोमिनेटर की जगह पे और डिनोमिनेटर की जगह से, ठीक है।
तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट 3, सही है। तो इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/2। तो इसका एलसीएम ले ले, ठीक है, 3 और एलसीएम ले 2, तो 2 माइनस 1, तो इससे क्या आएगा 1/2 आएगा ना, तो मतलब स्क्वायर रूट 3 आता है, ठीक है। तो मतलब जो राइट हैंड साइड है उधर वैल्यू यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना, और लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या वैल्यू था, ऊपर देख ले यहाँ पर वो भी स्क्वायर रूट 3 था। तो दोनों करेक्ट आए ना, तो इधर मैं क्या लिखूंगा, इधर मैं लिखूंगा 100, ठीक है। वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब यहां पर देखिए सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, वो है π/6। इसकी जगह पर मैं 30 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 30 भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखिए नीचे आपको गिवन है, इधर गिवन है टेबल में, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको थीटा गिवन है, थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में जो गिवन है π/6 इक्वल टू, इसको 30 के बराबर भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो एक तो इससे पहला वाला क्वेश्चन जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेथड से सॉल्व करवाया है, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन इसको मैं डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता हूँ, अगर जगह अवेलेबल हो तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन पूरे पेज पे आ सकता है तो फिर आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। जिस तरह मेरे पास यहाँ पर जितना स्पेस है तो मैं इसको अभी डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, ठीक है। वरना आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेथड जो सोल्यूशन पैटर्न आप अपना ले, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इक्वल माइनस 4 साइन क्यूब है ना, तो मैं होल क्यूब ले लूंगा, ठीक है। क्या, होल क्यूब ले लूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये साइन के ऊपर क्यूब है, साइन का क्यूब है, थीटा का नहीं है, ठीक है, एंगल का नहीं है, सही है। अच्छा, तो अब इस थीटा की वैल्यू तो 30 है, 30 यहाँ पर देखें थीटा की वैल्यू क्या है, 30 है, 30, ठीक है। और साइन 30 मतलब साइन 30 यहाँ पर 1/2 आता है ना, ठीक है, 1/2 आ रहा है ना, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा 1/2, ठीक है। तो पहले मैं थीटा की वैल्यू रखूंगा, ठीक है, थीटा की वैल्यू मैं रखता हूँ, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ 30 और इधर साइन 30 डिग्री, ओके, और इधर साइन 30 क्यूब, और अब इससे क्या आता है 90 और 3 साइन 30 से क्या आता है 1/2, और इस तरह यहाँ पर भी 1/2 होल क्यूब, सही है। और साइन 90 की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पर देखें साइन 90, इधर देखिए ये 90 है और ये साइन है, यहाँ आ जाए तो ये देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू क्या है 1, तो इसकी जगह पर मैं 1 रख लेता हूँ, ठीक है, 1 रख लिया। और इसको मैं 3/2 भी लिख सकता हूँ, हाँ, और 1/2 का मैंने होल क्यूब ले लिया, तो इससे क्या वैल्यू आता है 1/8, ठीक है, मतलब 2 × 2 से 8 आ रहा है, सही है। और 4 1 से 4, 4 2 8, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर अब मैं लिख लेता हूँ 3/2 माइनस 1/2, तो इसको एक मिनट, अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले ले तो क्या आता है 2, इधर 3 - 1 आ जाएगा,
तो 2/2 आता है, तो 2 पे डिवाइड कर लो तो ऐसे 1 आता है। तो देखिए, सो वेरीफाइड, ओके, वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, वेरीफाई हो गया, सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट को देखिए, यहाँ पर आपको गिवन है कोसाइन 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, थर्ड पार्ट, ठीक है। थीटा की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है π/6 है, उसकी जगह पर हम 30 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, कोसाइन 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये है ना। अब थीटा की वैल्यू रख लेते हैं, 2 कोसाइन 2 थीटा की वैल्यू क्या है, 30 है ना, रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है ना, तो इसको मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, ठीक है। और इसे क्या आता है, 60, 32 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो इसे 60 आता है, ठीक है। अच्छा, तो साइन थीटा की जगह पर मैं यहाँ पर 30 रख लेता हूँ, ठीक है, साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब कोसाइन 60, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कोसाइन 60, इधर ये 60 है, तो ये और ये यहाँ पर क्या आता है, 1/2, तो 1/2 हम लिख सकते हैं, 1/2, 1 माइनस 2, अब साइन 30 देखिए, साइन और 30, तो इसे क्या मिल रहा है, इधर देखिए 1/2 है ना, तो इसको हम रख लेते हैं यहाँ पर 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है, रख लिया। अब इधर देखिए, होल स्क्वायर से क्या आता है, 1/4 आ रहा है ना, तो इसको सिंप्लीफाई कर ले, इसे 2 आता है, ठीक है। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, इसे 2 आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, 1/2, 1 माइनस 1/2, इसके एलसीएम ले ले 2, तो 2 माइनस 1 हो गया, तो ऐसे 1/2 आता है। तो मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2 प्रूव हो गया ना, सो वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ये इक्वल है, ठीक है, सही है। राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हो, या लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब इसको आप यहाँ पर भी लिख सकते हो और इसको आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, डोंट वरी, बस कंसेप्ट क्लियर करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 पार्ट, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। 4 पार्ट को देखें, सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस क्या है, माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पर सीकेंट किस चीज के बराबर है, सीकेंट 1 कोसाइन के बराबर है, ठीक है। तो सीकेंट की जगह पर मैं 1 कोसाइन लिख सकता हूँ, ठीक है। लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट कर सकते हो, और इस तरह टेबल की मदद से भी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, टेबल से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो और कैलकुलेटर से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर इधर सीकेंट भी गिवन है, कोसिकेंट भी गिवन है, टेंजेंट भी गिवन है, तो मतलब इस क्वेश्चन में आपको सीकेंट एंड टेंजेंट दोनों है ना, तो सीकेंट भी गिवन है टेबल में और टेंजेंट भी गिवन है। अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे ना, इधर इस तरह ट्रिग्नोमेट्री पे जाएंगे तो यहाँ पर साइन कोसाइन टेंजेंट कोसिकेंट कोटेंजेंट, इस तरह यहाँ पर भी ये भी आपको अवेलेबल होगा। आपका जो कैलकुलेटर होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसमें भी आपको अवेलेबल होगा, तो उस वहां से भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्टली वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, इधर देखिए सीकेंट थीटा की जगह पर मैं 1 कोसाइन भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूंगा, जो आपको स्टेटमेंट गिवन है उसी की मदद से बस मैं डायरेक्टली करूंगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो सीकेंट स्क्वायर है ना, तो सीकेंट थीटा होल स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर है ना, टेंजेंट
थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब सीकंड थीटा है, थीटा थीटा मीन्स यहाँ पर 30 भी मैं लिख सकता हूँ, लिख लिया, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा है ना, थीटा की जगह पर मैं 30 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देखें सीकन 30 देखें, सीकन 30 ये है और सीकन ये है, तो यहाँ पर आ जाए, ये आ रहा है ना, तो क्या है 2 बाई स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ 2 बाई स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। अगर आप इस टेबल की मदद से करेंगे तो इस तरह आप लिख सकते हो 2 बाई स्क्वायर रूट 3। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं कैलकुलेटर से करना चाहता हूँ, तो फिर आप कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह देखिए, यहाँ पर क्या है सीकंड है ना, तो सीकंड ले ले, तो इधर देखिए वैल्यू क्या आएगा 1.154 डेसिम, आपको पॉइंट्स में आंसर आएगा, ठीक है। तो इसी से 2 बाई स्क्वायर रूट 3 का अगर मैं कैलकुलेटर से करूँ तो इसे भी 1.15 आता है। देखते हैं, चलो देखते हैं, 2 डिवाइडेड बाई क्या है, 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट, एक मिनट इसको ऐसे नहीं आ रहा है, इसको कैंसिल कर लेते हैं, पहले स्क्वायर रूट 3 ले लेते हैं, स्क्वायर रूट 3 तो इधर पहले 3 लिखो और फिर स्क्वायर रूट ले, तो ये आ रहा है 1.73 आ रहा है ना, 2 डिवाइडेड बाई 1.73, तो इसे आपको देखो 1.15 आ गया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर ले लें तो 1.33 आ जाएगा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप इस तरह टेबल से की मदद से करते हो तो भी करेक्ट आंसर आएगा, कैलकुलेटर से करेंगे तो भी करेक्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, टेंजेंट थीटा किस चीज के बराबर है, यहाँ पर देखिए टेंजेंट थीटा मतलब 30, यहाँ पर देखिए टेंजेंट ये स्क्वायर 1 बाई स्क्वायर रूट 3, इसकी जगह पर मैं 1 बाई स्क्वायर रूट 3 लिखूंगा, ठीक है, लिख सकता हूँ ना, आ गया। अब इधर देखिए, इसको ये स्क्वायर जो है ना इन दोनों को दे देते हैं, तो ऐसे 4 आएगा और इधर नीचे 3 आएगा, ठीक है। मतलब 2 बाई स्क्वायर रूट 3 है ना, तो इधर बहुत स्क्वायर दे दूं तो इसको भी इस तरह स्क्वायर दे दे और इधर भी स्क्वायर दे दे, ठीक है, ठीक है। तो दे दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। तो अब इधर देखे 2 पावर 2, तो इसे क्या आता है 4, तो मतलब इसे आंसर 4/3 आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली लिखा है, ठीक है, माइनस और इससे 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो एलसीएम ले ले 3, तो क्या 4 माइनस 1, ठीक है, तो इस तरह आ जाएगा ना 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो 4 माइनस 1 है। अब यहाँ पर मैं इक्वल टू 1 ले लिया और इसे 3/3 आता है इक्वल टू 1, तो इसे 1 आता है ना, तो 1 इक्वल टू 1, तो इसे क्या आ गया, दोनों सेम आ गया ना। जब दोनों सेम आ गया तो मैं लिख सकता हूँ सो वेरीफाइड, ठीक है, दैट, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पार्ट 5, तो उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। 5 इधर क्या दिया है लिख लेते हैं, कोसिकन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, कोसिकन यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है π/6, तो इसकी जगह पर मैं 30 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख ले। कोसिकन स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 प्लस कोटेंजेंट है ना, ठीक है, थीटा है ना, तो इसको होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कोसिकन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, कोसिकन थीटा होल स्क्वायर,
तो कोसिकन थीटा, थीटा की वैल्यू रख लेते हैं 13 होल स्क्वायर, 1 प्लस कोटेंजेंट 13 होल स्क्वायर, ठीक है। कोसिकन 30, कोसिकन 30 किस चीज के बराबर है, इधर देखे यहाँ पर कोसिकन और फिर 30, कोसिकन 30 यहाँ पर देखे 2 के बराबर है, किस चीज के 2, तो इधर मैं 2 लिख लेता हूँ, 1 प्लस कोटेंजेंट 30, कोटेंजेंट 30, इधर देखिए क्या आ रहा है स्क्वायर रूट 3, तो इधर मैं स्क्वायर रूट 3 लिखूंगा। अब 2 2 4 2 मतलब 2 पावर 2 है ना, तो इससे 4 आता है, 4 लिख लिया, और इधर ये स्क्वायर रूट इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो इससे भी 4 आ रहा है, मतलब 4 इक्वल टू 4। सो वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 ऑल पार्ट्स। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखे यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, राइट वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा की वैल्यू मालूम कर ले, थीटा की वैल्यू मालूम कर ले फॉर द फॉलोइंग रेशियोज। नीचे आपको रेशियोज गिवन है, इन सब में थीटा की वैल्यू मालूम कर ले। लेकिन थीटा की वैल्यू जो है ना, यहाँ पर एक स्टेटमेंट गिवन है, वो क्या है कि 0 लेस देन थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू जो है ना वो 0 से बड़ा है, ठीक है, और 2 पाई से छोटा है। 2 पाई मीन्स देखे यहाँ पर देखे 2 पाई मीन्स 360, क्या 360। जब ये सर्कल होता है ना, तो ये इसका जो हाफ वैल्यू जो होता है ना, हाफ वो पाई के बराबर होता है, ठीक है। तो जब पूरा सर्कल लिया जाए तो वो 2 पाई के बराबर होता है, ठीक है। तो इससे वैल्यू क्या आता है, देखिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 180 डिवाइडेड बाई पाई, तो पाई के साथ कैंसिल, और ये 2 जो है ना 180 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, तो इससे क्या आ रहा है 360, ठीक है। तो इससे वैल्यू 360 आ रहा है, ठीक है। तो 360 वैल्यू तो आ रहा है, तो मतलब ये कि 360 से कम और 0 से ज्यादा थीटा की वैल्यू मालूम कर ले। चलिए हम पार्ट फर्स्ट को कर लेते हैं, यहां पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्या गिवन है, साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, और यहां पर थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। अब यहां पर इसको अगेन लिख लेते हैं, इस तरह लिख लिया, ठीक है, लिख लिया ना। अच्छा, तो अब यहां पर देखिए ये स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 है, तो इसकी जगह पर मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, एक मिनट, 2 है ना, इस तरह, एक मिनट, तो 2 पावर 1 बाई 2 माइनस 1, तो ऐसे क्या आ रहा है 1 बाई 2, लेकिन माइनस में, तो मतलब 1 बाई स्क्वायर रूट 2 भी लिख सकता हूं। तो इसकी जगह पर मैं ये भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, साइन थीटा 1 बाई स्क्वायर रूट 2। अब ये साइन जो है ना उस साइड पे जाएगा, तो क्या होगा, इनवर्स, तो साइन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, साइन इनवर्स हो गया ना। अच्छा, तो ये इनवर्स हो गया। तो अब आप कैलकुलेटर की मदद से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर अपने कैलकुलेटर में, अब यहाँ पर देखिए इसको पहले 0 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स है ना, दस्तयाब है ना, तो इसकी मदद से मैं कर लेता हूँ, ठीक है। क्या है 1 बाई, पहले आपने क्या करना है, 2 है ना, तो उसका आपने स्क्वायर रूट लेना है, इससे ये आ गया, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है 1 बाई 1, यहाँ पर क्या वैल्यू आया है 1.41 है ना, तो 1 को आपने डिवाइड करना है 1.41,
तो इस पे मैंने डिवाइड किया तो इसे ये वैल्यू आ गया। अब इसी वैल्यू का आपने क्या करना है, आपने इनवर्स लेना है। देखिए साइन इनवर्स, तो इनवर्स लेने से क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा। एक तो ये मेथड है, इसे कैलकुलेटर मेथड कहते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड ये टेबल वाला मेथड है, ठीक है। टेबल वाले मेथड से आप कैसे करेंगे, इधर देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स दी गिवन है, ठीक है। तो इस वैल्यू पे को पहले इस टेबल में तलाश करो, साइन में, साइन वाले में। तो क्या यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर है ना, तो ये साइन, साइन इनवर्स, इसका इनवर्स स्टार, ये एंगल चेक करो, एंगल क्या है 45 है, तो इसकी जगह पर आप डायरेक्टली 45 लिख सकते हो। एक ये टेबल वाला मेथड है, ठीक है। जो आपको आसान लगे उसकी मदद से आप इस तरह कर सकते हो, ठीक है, सही है। अच्छा, तो ये हो गया आपका पार्ट फर्स्ट। अब नेक्स्ट है पार्ट 2 को हम कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट 2, अब यहाँ पर देखिए ये कोसिकन थीटा इक्वल टू -1, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट, कोसिकन थीटा इक्वल टू -1, ठीक है। कोसिकन अपनी जगह पे और थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या है, अनडाउन है, वो से आपने मालूम करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर -1 आपको गिवन है, ठीक है, -1। अब इसी कोसिकन को उस साइड पर शिफ्ट कर ले, तो जब वो उस साइड पर जाएगा तो ये क्या आएगा, माइनस कोसिकन इनवर्स आएगा, ठीक है, कोसिकन इनवर्स -1, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, सबसे पहले कैलकुलेटर से मैं कर लेता हूँ। इधर देखिए इसको मैं 0 कर लेता हूँ, यहाँ पर -1 लेके पहले माइनस, तो इसे एक मिनट इसको 0 कर लेते हैं, एक मिनट। अच्छा, तो ये आ गया -1, ठीक है। अब इसका मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कोसिकन इनवर्स ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कोसिकन ये है ना, तो ले लिया तो -90 आ गया, तो इसे मैं यहाँ पर साइड पे लिख लेता हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर से जब मैंने कर लिया तो इसे -90 आ गया, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक मिनट, ठीक है। कैलकुलेटर से जब तो मैंने कर लिया तो इसे -90 आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैं कैलकुलेटर लिख लेता हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर से आंसर आपको ये आएगा, ठीक है, -90, ठीक है। थोड़ा वाजिह मैं लिख लूँ ताकि आपको सही तरह समझ आ सके, एक मिनट, इधर मैं थोड़ा वाजिह लिख लेता हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर से क्या है, कोसिकन इनवर्स -1, तो इससे -90 आ गया, ठीक है। एक तो ये है, दूसरा यहां पर आ जाए नीचे टेबल में, कोसिकन इनवर्स है, यहां पर देखिए ये कोसिकन है, ठीक है। ये कोसिकन है -1, इसमें क्या कहां पर है, ये इधर है, -1 इधर है, कोसिकन -1, तो ये एंगल चेक कर ले तो इधर क्या है 270, उधर यहाँ पर एंगल 270 आ रहा है और इधर कैलकुलेटर में -90 है, ठीक है। कंफ्यूजन है ना, तो दोनों जवाबात करेक्ट है। वो कैसे, मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं कैलकुलेटर वाला मेथड यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ, थीटा -90 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये टेबल है, ठीक है, टेबल है ना, इस टेबल को मैं ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है और इधर 180 डिग्री है और इधर 270 डिग्री है, ठीक है, और इधर 360 डिग्री। तो मतलब ये है कि जब ये पूरा चक्कर यहाँ पर आ जाता है ना, ठीक है, जो टर्मिनल रे है, तो वो यहाँ पर आ जाए ना, तो ये 90 कंप्लीट कर लेता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये बात याद रखें, ठीक है। और यहाँ पर 180 डिग्री और इधर जब चक्कर पूरा कर लेता है तो इधर 270 और इधर क्या है 360। ये तो एंटी क्लॉकवाइज जब घूमता है ना, क्या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये बात याद रखें, ये रिमेंबर है, ठीक है।
एंटी क्लॉकवाइज जब आप घूमते हो ना तो आंसर यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव 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 आता है, ठीक है। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज की बजाय आप इस तरह घूमते हो, इधर देखिए यहाँ पर मैं ड्रा कर लेता हूँ, इधर 0 डिग्री है ना, इस साइड पर घूमते हो, ठीक है, टर्मिनल रे यहाँ पर आ जाए तो फिर ये क्या होगा, -90 डिग्री होगा, और इधर क्या होगा, -180 डिग्री होगा, और इधर क्या होगा, -270 डिग्री होगा। सही है ना, समझ आया ना। और इधर क्या होगा, -360 डिग्री होगा, ठीक है। कैलकुलेटर वाले ने जो आंसर दिया है ना आपको यहाँ पर, ठीक है, तो वो जो है ना उसने क्लॉकवाइज मूवमेंट की है, मूव की है, ठीक है। तो ये जो है ना ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है मूवमेंट, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज पे प्लीज आप समझ के, और इस पे भी। और अब बात ये है कि जब आपको माइनस में आंसर आ जाए, जो भी आंसर आ जाए, जरूरी नहीं कि ये बस -90 रट लगाओ, नहीं, बस आप जब कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं माइनस में डिग्री आ जाए, एंगल की वैल्यू आ जाए, ठीक है, सही है, तो उसको आपने क्या करना है, 360 से सब्ट्रैक्ट करना होगा, 360 से आपने सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नीचे कर लेता हूँ, अब इधर मैं लिख लेता हूँ इधर, ठीक है, थीटा इक्वल टू -90 आया है ना, तो अब थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पर, मुझे ये नेगेटिव आया है, जब नेगेटिव आया है तो आपने क्या करना होगा, 360 से -90 सब्ट्रैक्ट करना होगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसे 270 आंसर आ रहा है, समझ आया। अब अगर टेबल से करना चाहते हो ना तो बस डायरेक्टली आप टेबल से इस तरह करेंगे। देखिए यहाँ पर ये कोसिकेंड है, कोसिकेंड वाला ये देखे ये है, डायरेक्टली आंसर करेक्ट आएगा, -1 है तो इधर एंगल देखो, एंगल क्या है, 270 है, बस डायरेक्टली लिखो, ठीक है। दोनों मेथड से आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर ले, ठीक है, सही है। अच्छा नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पर देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब टेंजेंट थीटा 1 है, इसको कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट, टेंजेंट थीटा 1, सही है, इसको कर लेते हैं। टेंजेंट उस साइड पर शिफ्ट कर लो तो ऐसे टेंजेंट इनवर्स आएगा, ठीक है, 1, सही है। दोनों से मैं करवाता हूँ, कैलकुलेटर से भी और इससे भी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 1 आ गया। अब इसका मैं क्या लूंगा, टेंजेंट इनवर्स, क्या, टेंजेंट इनवर्स। अब ये देखिए टेंजेंट इनवर्स ये है, तो ले लिया, क्या आया, क्या आ गया, 45, तो मैं 45 भी लिख सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर इस टेबल में देखिए, यहाँ पर टेंजेंट, ठीक है, 1 है ना, यहाँ पर देखिए 1 आ गया ना, तो इधर एंगल क्या है, 45 है, टेंजेंट से 1 और फिर इधर एंगल ये आ गया 45, सही है, दोनों से करेक्ट आ रहा है, आप कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स 1, तो इसे 45 डिग्री आ रहा है, 45 भी लिख सकते हो या आप π/4 भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों करेक्ट है। अब नेक्स्ट है पार्ट 4, इसको कर लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। पार्ट 4 को देखिए, अब यहाँ पर पहले देखिए ये पार्ट 4 है, ठीक है, इसको कर लेते हैं। पार्ट 4 क्या है, सीकंड थीटा इक्वल टू 12 स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाई 3। अब इसको अगर हम टेबल में चेक करें तो ये टेबल में नहीं है, 12 मतलब होल स्क्वायर रूट 12, ठीक है, स्क्वायर रूट 12 डिवाइडेड बाई 3, तो ये तो नीचे टेबल में नहीं है, जहां पर भी मैं चेक करना चाहता हूँ, ठीक है, नहीं है, आपको नहीं मिलेगा, नहीं है ना। जब नहीं है तो इससे पता चलता है कि ये इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 भी मैं लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई 3, तो इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ। 4 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट ले, तो 4 का स्क्वायर रूट लेने से मतलब ये स्क्वायर रूट 4 को भी दे दो और 3 को भी स्क्वायर रूट दे दो, दे दिया, ठीक है, तो इस तरह भी आप लिख सकते हो, ठीक है।
तो एक मिनट इसको आप नीचे करना होगा, नीचे आप कर ले, ठीक है। एक मिनट मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, एक मिनट। इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, यहाँ पर इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह भी कर सकता हूँ ना। अब यहाँ पर देखिए, तो अच्छा, तो 4 का स्क्वायर रूट लेने से इसे क्या आएगा, इसे आएगा 2, ठीक है। स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3, इसे क्या आएगा, मतलब स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 इसे आएगा तो 1/2 माइनस 1, तो इससे -1/2 आता है। तो मतलब इससे ये आता है स्क्वायर रूट 3, तो मतलब इसे आएगा 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3, तो ये आ गया। अब सीकंड को साइड पर शिफ्ट कर लो, ले जाओ, तो इसे सीकंड क्या आएगा, सीकंड आता है, ठीक है। तो इसे सीकंड आता है, सीकंड इनवर्स और फिर 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3, तो इसे ये आता है। अब दोनों की मदद से हम करते हैं, कैलकुलेटर से भी और इस टेबल की मदद से भी, ठीक है। दोनों की मदद से हम करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेटर से कर लेते हैं। क्या है, 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 है, पहले 3 लिखो और उसका स्क्वायर रूट ले लो, ले लिया, इसे ये आ गया। अब 2 डिवाइडेड बाई 1.73 पे कर लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 1.73, तो इसे ये आ गया 1.15 आ गया ना। अब इसका हम क्या लेंगे, इनवर्स लेंगे। क्या, सीकंड इनवर्स, सीकंड ये है, तो क्या 30 एंगल आ गया, 30 एंगल आ रहा है ना। अब कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 2 बाई स्क्वायर रूट 3 है, तो सीकंड में है, ठीक है। सीकंड ये है 2 बाई स्क्वायर रूट 3, ये देखिए, इसका यहाँ पर एंगल चेक कर लो, 30 है। तो कैलकुलेटर की मदद से हम, टेबल की मदद से हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, और कैलकुलेटर में जो प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पर समझाया और पढ़ाया, तो उस तरह आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो क्या है, इससे वैल्यू क्या आ गया, एंगल क्या आ गया, 30 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट है पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या है, ये पार्ट 5 है, ठीक है। इसको कर लेते हैं। क्या गिवन है, कोसाइन थीटा इक्वल टू 0, बहुत आसान है। कोसाइन एक बार फिर लिख लेते हैं, ठीक है, बहुत आसान है। इधर देखें, कोसाइन थीटा है ना, तो कोसाइन थीटा इक्वल टू 0 है, थीटा अपनी जगह पे, और कोसाइन उस साइड पर शिफ्ट कर ले, तो इसे कोसाइन इनवर्स 0 आता है, ठीक है। कोसाइन इनवर्स 0 से क्या वैल्यू है, इधर देखें, आप टेबल से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कोसाइन इनवर्स 0, कोसाइन 0, इधर देखिए 0 ये है ना, कोसाइन 0 ये क्या एंगल है, 90 डिग्री। एक तो ये मेथड है, दूसरा कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हो। 0 लिखे और कैलकुलेटर में इनवर्स, कोसाइन इनवर्स, ये देखे 90 डिग्री आ गया, सही है। तो आप यहाँ पर 90 डिग्री लिख सकते हो, ठीक है, 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सही है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 का ये है, ठीक है। इसके बारे में मैं अभी तफसीलन आपसे इम्पोर्टेंट पॉइंट से डिस्कस करूंगा, ठीक है। सबने तवज्जो से देखना है, जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर एक वर्ड है जो है टर्मिनल रे, इसका मतलब क्या है, ठीक है। और दूसरा है क्वाड्रेंट, ठीक है। और तीसरा जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, क्वाड्रेंट और टर्मिनल रे, इन तीनों के बारे में मैं तफसीलन यहाँ पर समझाऊंगा आपको, क्योंकि अगर आप इन तीनों को आप नहीं समझेंगे ना, ठीक है, तो फिर आपको ये तीनों क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इसको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है।
आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो लिहाजा आइए इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले इस टेबल को देखें ये कार्टेशियन प्लेन है। ये क्या है? कार्टेशियन प्लेन है। तो यहाँ पर देखें ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये नेगेटिव एक्स बार है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, मतलब वर्टिकल लाइन है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, और इस क्वाड्रेंट को हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है, और इस क्वाड्रेंट को हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इस क्वाड्रेंट को हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, क्वाड्रेंट भी आपने समझ लिया, ठीक है, और जो टर्मिनल रे है उस पर मैं समझाता हूँ बाद में, ठीक है। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को समझ लें। जब साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट एंड सो ऑन, ठीक है, इन सारों को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कहते हैं। जब इनका इस तरह ना रेशो लिखा जाता है ना, तो उस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कहते हैं, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है, सही है, और ये क्या है? ये रेशोज है, ठीक है, समझ आ रहे हैं ना, ठीक है। अब ये कहाँ से पता चला? पी एच बी बाई एच पी बाई बी, ये राइट एंगल ट्राइंगल, उसकी मदद से हमने ये लिए है, ठीक है, मालूम किए है। जब राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स राइट एंगल, एक मिनट, राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर करते थे, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री हो, ठीक है, वन एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो। जब ये वन एंगल 90 डिग्री हो और यहाँ पर एक एंगल जस्ट थीटा हो, जो भी हो, ठीक है, और यहाँ पर आप नाम दे दे ए बी सी, और इस एंगल के फ्रंट पे जो साइड होता है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री ए बेस लाइन पर एक ऐसा लाइन हम ड्रा करें जो 90 डिग्री बना रहा हो, तो उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। और नीचे ये बेस लाइन होता है, बेस साइड, ठीक है, इसको हम बेस कहते हैं। और बाकी रह गया 90 डिग्री के फ्रंट पे जो सबसे बड़ी लंबी लाइन जो होती है ना, लंबी साइड, उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इन तीनों साइड्स की मदद से हम जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इनकी मदद से हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लिखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लिखने के लिए जो है ना एक टेक्निक है, एक सेंटेंस है जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। उन तीनों को मैंने लिखा है। जो फर्स्ट सेंटेंस है ये करेक्ट है, और बाकी जो दो है ना ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ठीक है, ठीक है, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। फिर मैं आपको तफसीलन बाद में समझाता हूँ, बाद में नहीं बल्कि यहाँ पर आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, इसे आप खुद चेक कर सकते हैं, ये ग्रामेटिकल रॉन्ग है और ये करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक। एक ये सेंटेंस है जो कि करेक्ट है, ग्रामेटिकली भी करेक्ट है। दूसरा सेंटेंस ये है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रॉपर ब्रश। ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर टू प्रॉपर ब्रश में मिस्टेक है, ठीक है, ग्रामेटिकली। अच्छा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो यहाँ पर मिस्टेक है, ब्रशिंग में थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यहाँ पर मिस्टेक है ग्रामेटिकली। तो लिहाजा इन दोनों को आप क्या करें? इग्नोर कर दे, ठीक है, इन दोनों को आप इग्नोर कर दे, सही है। यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट, इधर देखे, यहाँ पर देखे, मैंने ये डिलीट कर दिया, ये कर दिया डिलीट, एक मिनट, यहाँ ये डिलीट कर दिया, ठीक है। अब ये जो रह गया ना जो सेंटेंस, ये करेक्ट है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, इसको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस सेंटेंस को कैसे इस्तेमाल में लाएंगे कि इसका जो फर्स्ट क्या है, यहाँ पर जो ये सम है ना, सम, ठीक है, इसका जो फर्स्ट इंग्लिश अल्फाबेट है एस, ठीक है, एस मीन्स साइन, ठीक है, पीपल में पी मीन्स परपेंडिकुलर, हैव में एच मीन्स हाइपोटेन्यूज। तो मतलब साइन का ना, साइन का एस पी एच,
एस पी एच, इससे बनता है साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। ओके, अब साइन का जो उलट है वो है कोसिकेंड, कोसिकेंड यही है, मतलब साइन का उलट है, पी बाई एच है ना इधर साइन का, तो यहाँ पर कोसिकेंड पे एच बाई पी हो जाएगा उलट। ठीक है, अच्छा, कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली सी बी एच, सी बी एच, कर्ली कोसाइन डैश हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और इसका जो उलट है वो है ऑपोजिट, वो सीकंड है। ठीक है, मतलब सीकंड इक्वल टू 1 बाई कोसाइन के बराबर है, इस तरह कोसिकेंड 1 बाई साइन के बराबर है। तो अब इसका जो b बाई एच था ना वो यहाँ पर h बाई बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, ये जो t है ना इससे टेंजेंट p परपेंडिकुलर और b बेस। ओके, टेंजेंट का जो मतलब टेंजेंट इक्वल टू ये इधर इधर देखे, इसका जो ऑपोजिट है ना वो कोटेंजेंट है। ठीक है, कोटेंजेंट मींस कोटेंजेंट बराबर है 1 बाई टेंजेंट के, और यहाँ पर टेंजेंट से जो रेशो बनता है ना, टेंजेंट का जो रेशो है वो p बाई ये b है ना, तो इधर कोटेंजेंट का क्या बनेगा b बाई p, b बाई p। ओके, अच्छा, तो ये रहा आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब ये सारे रेशोज ना यहाँ पर क्या है, आल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन थीटा सिर्फ पॉजिटिव होता है, साइन का दोस्त मतलब साइन का उलट जो कोसिकन है, साइन एंड कोसिकन, मतलब ये साइन एंड कोसिकन ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी ये चारों जो होते हैं ना यहाँ पर नेगेटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव होते हैं। और इधर थर्ड क्वाड्रेंट में देखें, थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव होता है, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट। ठीक है, और बाकी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन पॉजिटिव होता है, कोसाइन एंड इसका ऑपोजिट सीकेंड। ठीक है, तो ये दोनों जो है ना ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी इसके अलावा वो नेगेटिव होते हैं। कैसे, सवाल पैदा होते हैं कि सर ये कैसे ये पॉजिटिव 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 है। इसके लिए आपने सेंटेंस भी लिखा है यहाँ पर, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड यहाँ पर जो ए है, ए आल, शुगर एस, ठीक है साइन, और इधर टी टेंजेंट और सी कोसाइन। सर आपने ये सेंटेंस भी लिखा है और आपने यहाँ पर बताया भी है कि इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, ये सारे देखे इधर पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है। ठीक है सर, ये कैसे यहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है, हमें तफसीलन बता दे। तफसीलन कुछ इस तरह है बेटा, यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये एक ट्राइंगल में ड्रा करता हूँ, ये टर्मिनल रे है, इधर देखिए ये टर्मिनल रे है, मतलब यहाँ पर ये एंगल जब ड्रा हो जाता है ना ये यहाँ पर इस तरह, तो ये इसे क्या कहते हैं, टर्मिनल रे कहते हैं। ठीक है, ये टर्मिनल रे है। टर्मिनल रे, ठीक है। अब यहाँ पर ये थीटा ड्रा हुआ, ठीक है, यहाँ पर क्या थीटा ड्रा हुआ, इसको मैं थोड़ा आगे ले जाता हूँ, इधर यहाँ तक लिया है। ठीक है, अब इसका यहाँ पर मैं देकर राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा किया। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है ना, सही है ना। अब एक्स एक्सिस मींस यहाँ पर ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो है ना ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना, और ये वाली लाइन क्या है, ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, और ये किस चीज के बराबर था, पी के ना, और ये बी के बराबर था ना, और ये तो एच था। समझ आया ना, समझ आया ना। अब इसका जो ना हम देखते हैं, ठीक है, अब देखिए मैंने क्या लिखा है कि सारे के सारे पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, तो सारे वैल्यूज क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे ना, पॉजिटिव आएंगे ना। इसी वजह से मैंने बताया है कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि इसी ट्राइंगल को हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं, इसी ट्राइंगल को हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं। आइए इसको शिफ्ट कर लेते हैं, मतलब ये कि ड्रा कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पर साफ कर लेता हूँ, एक मिनट। ठीक है, इधर देखिए, अब
यहाँ पर एक ट्राइंगल और ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। अब इधर मैं एक ट्राइंगल ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पर टर्मिनल रे इधर आ गया, ठीक है। अब इधर आ गया ना, तो ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। अब यहाँ का जो एंगल है वो कुछ इस तरह था। अभी मैं ड्रा करता हूँ यहां से यहां तक, ठीक है, समझ आया। अच्छा, तो यहां से यहां तक था, तो ये हमने मालूम किया, ये वाला ये हम मालूम कर सकते हैं 180 से, मतलब इसे हम मालूम कर सकते हैं बाद में, ठीक है। बहरहाल ये जो भी है ना, गलत स्पीकर ना, गलत स्पीकर। अब ये ट्राइंगल मैंने ऐसे ड्रा किया ना, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को गौर से देखें। अगर ये ट्राइंगल इसका ना, ये यहाँ पर ये थीटा है, ठीक है। अब ये P है और ये B है और ये H है, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से देखें, ये क्या है, इधर नेगेटिव है ना, तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव है ना, तो इधर ये पॉजिटिव होगा। इधर देखिए ये पॉजिटिव है ना, परपेंडिकुलर क्या है, ये पॉजिटिव है ना, तो इसी वजह से तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर पॉजिटिव और ये बेस नेगेटिव, इस तरह है ना। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया है, इधर देखिए बताया है कि सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और बाकी सारे नेगेटिव। मैं कोसाइन को छेड़ता हूँ। कोसाइन के क्या है, बेस बाई एच है ना, तो बेस क्या है, बेस ऑलरेडी नेगेटिव है, तो एच तो पॉजिटिव है, तो इसी वजह से कोसाइन नेगेटिव और सीकंड नेगेटिव और इसके साथ साथ टेंजेंट नेगेटिव। टेंजेंट का क्या है, पी बाई बी, इधर देखिए फिर नेगेटिव है। तो इसी वजह से मैंने अभी आपको तफसीलन बता दिया। और इस तरह ये भी है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ट्राइंगल ड्रा करेंगे ना ऐसे, ठीक है, तो ये नेगेटिव होगा और साथ साथ ये भी नेगेटिव होगा। तो फिर इनकी मदद से आपको ये पता चल जाएगा कि ये यहाँ पर टेंजेंट सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। और इस तरह अगर हम यहाँ पर ड्रा करेंगे, ठीक है, तो ये नेगेटिव होगा, मतलब ये वाली लाइन, और ये पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है और ये सिर्फ नेगेटिव है, ठीक है, तो इनकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने आसान अल्फाज में लिखा है कि सिर्फ कोसाइन पॉजिटिव है और सीकंड पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इफ टर्मिनल रे, ठीक है, ऑफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर ये टर्मिनल रे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो एंड मतलब सारे पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, तो एंड कोसाइन थीटा इक्वल टू 1/2, देन फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो मतलब ये है कि कोसाइन थीटा ये 1/2 हो, तो बाकी ये सारे जो है ना, ये सारे इसे आप मालूम कर लें। इसको मालूम करने के ना 3 मेथड्स है, ठीक है, ठीक है। और ये गिवन है, बाकी जो है ना इसे आपने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपने मालूम करना होगा, ठीक है। तो इसको मालूम करने के लिए 3 मेथड्स अमूमन इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जिसमें जो सबसे बेस्ट मेथड है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, उसको हम यहाँ पर इस्तेमाल में लाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कोसाइन थीटा आपको गिवन है, कोसाइन थीटा 1/2, ठीक है। कोसाइन थीटा आपको गिवन है, ये क्या है 1/2, सही है। अब ये किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना इस तरह, ठीक है, x बार y बार, ठीक है। टर्मिनल रे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, सही है। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना,
तो यहाँ पर कोसाइन क्या है 1/2, तो ये तो थीटा है ना। तो एक मिनट इसको मैं क्लियर ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। एक मिनट यहाँ पर मैं क्लियरली इसको ड्रा कर लेता हूँ। इसको आप भी ड्रा किया करें, ठीक है, इसको आप भी ड्रा किया करें ताकि आपको आसानी हो। बार वाई बार। अब यहाँ पर टर्मिनल रे आपको गिवन है इस तरह, ये टर्मिनल रे है, ठीक है। यहाँ पर ये थीटा है, थीटा, ठीक है। अच्छा, तो अब इधर इस तरह ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो अब ये इस तरह है कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा मतलब कोसाइन थीटा के किसकी चीज के बराबर है? कोसाइन वाला ये है ना, कर्ली ब्राउन हेयर, b/h है ना, b बेस 1 है और h क्या है 2, ठीक है। तो मतलब अब इसे आपने मालूम करना है, ये क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये क्या है बेस, और ये क्या है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये तीनों जो है ना आपको ये यहाँ पर जब मालूम हो जाए तो तब इसके बाद जो है ना हम ये बाकी सारे कर सकते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड मैंने अभी बता दिया, पाइथागोरस थ्योरम वाला। तो यहाँ पर आप लिखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो वो क्या है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये है ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखें h क्या है 2, क्या मालूम करना है, p मालूम करना है ना, तो p स्क्वायर और ये भी उस साइड पर ले जाए तो मतलब 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ऐसे क्या आता है 4 - 1 ऐसे 3 आता है। तो जब 3 आता है तो बहुत साइड्स हम इसका क्या लेंगे, ये और ये आ रहा है ना, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो p की वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो p की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 आता है। अब इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 3, इसको साफ कर लेते हैं, यहाँ पर देखें इस तरह, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम लिख लेते हैं, ये अननोन था ना, हमने मालूम किया, तो इसकी जगह पर हम इस तरह लिख लेंगे स्क्वायर रूट 3। अब बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है ना उसे हम मालूम कर सकते हैं इधर, ठीक है। इधर हम कैलकुलर की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 और बेस की वैल्यू है 1, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 2, ठीक है। तो ये है। अब आगे हम कर सकते हैं, यहाँ पर देखें साइन थीटा क्या है, p/h है ना, p/h ये है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। इसको कॉमन लगाए, अब कोसाइन क्या होगा, कोसिकन क्या होगा, इसका उलट, तो मतलब कुछ इस तरह 2/स्क्वायर रूट 3। अब इसी तरह ये b/h कोसाइन क्या है 1/2 है ना, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 2/1 होगा, ठीक है। और इसी तरह अब ये टेंजेंट क्या है, p/b है ना, p क्या है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई b क्या है 1, ठीक है। और ये क्या है कोटेंजेंट 1/स्क्वायर रूट 3। तो ये रहा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। इफ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, एंड कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। यहाँ पर फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, मतलब सारों का करना था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर जो कुछ गिवन है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस,
उनका आपने मालूम करना है। बस इस चीज़ की जो है ना, इस स्टेटमेंट की आपने वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ मतलब यहाँ पर कोसाइन है, साइन है, बस सिर्फ ये दो है, ठीक है। इन दोनों को मालूम कर लो और फिर इन दोनों की वैल्यूज को इस स्टेटमेंट में रखो और फिर इसकी वैल्यू मालूम कर लो, ठीक है। यहाँ पर तरीका कुछ इस तरह है, ठीक है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले आपको जो कोसिकेंट की वैल्यू गिवन है ना, कोसिकेंट को देके यहाँ पर मैं रफली कर लेते हूँ, ये रफ वर्क है, ठीक है। कोसिकेंट किस चीज के बराबर है? कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट किसका ऑपोजिट है? कोसिकेंट ऑपोजिट है साइन का, ठीक है। साइन थीटा तो उसका मतलब कोसिकेंट इक्वल टू 1/sin के बराबर है ना, तो साइन इक्वल टू 1/2 के बराबर ले, ठीक है। तो साइन तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम ये जो टर्मिनल है इस तरह आप ड्रा करें, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, और ये 2 है, सेकंड है। जो टर्मिनल एंगल है वो कुछ इस तरह है। यहाँ पर एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। टर्मिनल रे यहाँ है, ठीक है। तो ये देखे, अगर यहाँ पर ये थीटा हो गया तो इसका वैल्यू क्या होगा? अब इधर तवज्जो दे, तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। तो साइन किस चीज के बराबर है? 1/2 है ना। तो 1/2 सेकंड क्वाड्रेंट में आपने पढ़ा, यहाँ पर देखे आपने पढ़ा है, मैंने तफसीलन समझाया था कि यहाँ पर साइन सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है, ठीक है। साइन पॉजिटिव है, साइन एंड कोसिकेंट, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। कैसे पॉजिटिव है? सम पीपल हैव, यहाँ पर देखिए इसको, सम पीपल हैव साइन परपेंडिकुलर बाई एच। तो साइन जो है ना, ये इधर देखे परपेंडिकुलर बाई एच है ना, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 1 और एच की वैल्यू क्या है? 2, ठीक है। अब बेस मालूम करना है। बेस मालूम करने के लिए क्या करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब एच की वैल्यू क्या है? मतलब मालूम क्या करना है? बी मालूम करना है ना, तो बी को इस तरह यहाँ पर छोड़ दो और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या है? 2 स्क्वायर माइनस पी की वैल्यू क्या है? 1 स्क्वायर, ठीक है। अब इधर क्या आता है? 4 और यहाँ पर 1, तो इधर 3 आ गया। तो b इक्वल टू इस तरह आ रहा है ना, तो इसका भी स्क्वायर रूट ले लें और इसका भी स्क्वायर रूट ले, तो b की वैल्यू यहाँ पर मालूम हो जाएगा आपको स्क्वायर रूट 3। तो ये रहा आपका b की वैल्यू। तो इधर आप लिखे स्क्वायर रूट 3। तो मतलब इसको आप इंसर्कल कर लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है। तो ये रहा आपका मतलब ये वैल्यूज है। अब इसका ना हमने जो आपको स्टेटमेंट गिवन है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है? कोसाइन थीटा और फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा, इस तरह एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको एक मिनट, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पर रह गए। अब वो स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, जो आपको बुक में गिवन है। अब वो क्या है? कलर चेंज कर देते हैं, है कोसाइन थीटा और फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए, इधर साइन तो मालूम है, ठीक है, साइन मालूम है ना। मालूम क्या करने आगे? कोसाइन की वैल्यू।
सबसे पहले कोसाइन की थीटा मालूम कर लेते हैं। कोसाइन किस चीज़ के बराबर है, यहाँ पर देखिए, एक मिनट यहाँ पर छोड़ दे, इसको रिवर्स कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। इधर देखिए कोसाइन, साइन तो मालूम है वो 1/2 है, और कोसाइन की वैल्यू क्या है, कोसाइन b/h है ना, तो b की वैल्यू है √3, ठीक है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2। तो वो यहाँ पर लिखे, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोसाइन थीटा किस चीज के बराबर है, b/h। b क्या है √3, और h की वैल्यू क्या है 2। तो ये, अब ये दोनों वैल्यूज, ये और ये, इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। कोसाइन थीटा, एक मिनट, कोसाइन थीटा की वैल्यू क्या है √3 / 2, इसकी जगह पर हमने ये रख लिया। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 होल स्क्वायर, और कोसाइन मैंने अभी बता दिया, ये / ये, ठीक है। अब साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू है 1/2 होल स्क्वायर, प्लस कोसाइन √3 / 2 होल स्क्वायर, ये रख लिया। अब आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये अपनी जगह पे आएगा, एक मिनट, अब ये अपनी जगह पे आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इससे क्या आता है 1/4, और इससे क्या आता है, ये स्क्वायर इसका भी, इसको भी दे दे और इसको भी दे दे, तो ऐसे आते हैं 3/4, ठीक है, और नीचे भी इस तरह आएगा प्लस 3/4 आएगा ना, तो √3 / 2। अब इसका एलसीएम ले लें इन दोनों का, क्या आता है 4, 1 - 3, और नीचे भी एलसीएम ले लें 4, 1 + 3, तो ये आ गया, ठीक है। तो अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, √3 / 2, ठीक है। एक बार फिर लिख लेते हैं, इससे -2 / 4/4, इस तरह लिख सकते हैं ना। मतलब यहाँ पर देखिए, मैंने पहले ये लिखा, देखिए यहाँ पर ये लिखा, फिर बाद में ये लिखा, देखिए यहाँ लिख दिया, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं ना, देख लें। अब आगे ये अपनी जगह पे आएगा, हाँ, तो इससे क्या आता है, इससे 2 आता है -1/2, ऐसे 1 आते हैं। 1 को अगर उलट मतलब ये डिवाइड को अगर हम कन्वर्ट कर ले मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर जो 1 होता है ना, उसको अगर ऊपर नीचे भी करें ना, तो वही 1 आता है, ठीक है। तो इससे क्या आता है, ये मल्टीप्लाई बाई -1/2, ठीक है। अब -1 इसके साथ और 2 नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर लो, -√3 / 4, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो ये रहा आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उसको हम, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। इफ टेंजेंट थीटा इक्वल टू -1, ओके, एंड टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, ठीक है, देन फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा, ठीक है। तो मतलब ये है कि टेंजेंट है ना, टेंजेंट -1 आ रहा है, तो इधर देखिए, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव हो, बाकी सारे नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी टेंजेंट है, आता है ना, टेंजेंट वो नेगेटिव होता है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये नेगेटिव नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, यहाँ पर देखिए कोसाइन है ना, ठीक है, सिर्फ कोसाइन पॉजिटिव है और सेकंड पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है, नेगेटिव है। तो इधर अब जो है ना टेंजेंट, वो टेंजेंट जब यहाँ पर है तो ये नेगेटिव यहाँ पर है, यहाँ पर टेंजेंट भी नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है।
फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले हम इसके लिए मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ इस क्वाड्रेंट को, ठीक है, इस तरह ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, इस यहाँ पर है। अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ तो इधर क्या है, ये क्या है, एक मिनट, टेंजेंट, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7, टेंजेंट थीटा इक्वल टू -1 है ना। तो टेंजेंट किस चीज़ के बराबर है, 2 2 2। देखिए टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, P बाई बी के बराबर है ना। तो इधर देखिए अब ये थीटा हो जाएगा, तो इधर ये P हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये H हो जाएगा। तो मतलब ये कि P की वैल्यू है वो नेगेटिव में है -1 और B की वैल्यू है पॉजिटिव में +1, ठीक है। अब यहाँ पर H अननोन है, तो इसे हम मालूम करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या है, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर H मालूम करना है ना, तो P की वैल्यू क्या है, वो भी 1 है स्क्वायर, और B की वैल्यू भी 1 है, हाँ, P की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो अभी से क्या वैल्यू आ रहा है, 1 + 1, ठीक है। H स्क्वायर इक्वल टू 2, तो स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट इसे कैंसिल हो जाएगा, तो H इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो ये हो गया, H की वैल्यू मालूम हो गया। अब बाकी जो है ना, बाकी जितने भी है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ, एक मिनट, यहाँ पर, ठीक है। इसको साफ कर लेते हैं, एक मिनट, इसको साफ कर लेते हैं। अब क्या था, टेंजेंट मालूम हो चुका है यहाँ पर, परपेंडिकुलर -1 डिवाइडेड बाई 1, तो मतलब ये -1 था। अब ये बाकी जो है ना, इसे हम मालूम कर सकते हैं। अभी तक देखिए परपेंडिकुलर मालूम हुआ वो -1, अब वो बेस मालूम हुआ वो 1, और H भी मालूम हो गया स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब ये बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो है ना, हम मालूम कर सकते हैं। अभी तक देखिए साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है P/H, तो -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2, तो इसका उलट क्या होगा, यहाँ पर कोसिकेंट क्या होगा, -स्क्वायर रूट 2 होगा। अब ये क्या है, B/H, B 1 और H क्या है, स्क्वायर रूट 2, ठीक है। और इसका उलट यहाँ पर, तो स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। और ये है ना -1 है ना, तो इसको अगर उलट भी करें ना तो यही आता है, ठीक है, सही है। तो ये रहा आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज मालूम हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।